morning, my dear students. I am your Hindi teacher again from Smart Indian Model School. Students, हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज काव्य खंड में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज हम इसी के आगे का संवाद पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि ये सीता जी और राम जी के स्वयंवर के समय की बात है, जब शिव जी का धनुष राम जी ने तोड़ दिया था और परशुराम जी धनुष के टूटने पे बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। फिर लक्ष्मण जी, राम जी और विश्वामित्र जी के बीच में जो भी संवाद हुए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज हम जो संवाद पढ़ने वाले हैं वो है कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो संवाद है इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पिछले संवाद में परशुराम जी अपने गुणों का गुणगान कर रहे थे, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी उनसे यही बात कह रहे हैं कि आपके गुणगान को कौन नहीं जानता कि आपका शील बहुत ज्यादा प्रतापी है और आप तो संसार भर में प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं ये वाला संवाद। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। विदित संसारा मतलब संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरविनु रहा सोचू बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। बच्चों यहाँ पे मतलब ये है कि आपने अपने माता पिता का जो ऋण होता है ना, उसको तो आपने चुका दिया है। अब तो जो गुरु का ऋण है वो ही बाकी रह गया है। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। वो आगे कहते हैं कि मानो आपने हमारे ही सिर पे गुरु का ऋण रख दिया हो। बहुत दिनों से वो ऋण है और उसका जो ब्याज है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आनिए व्यवहरी आ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वो आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोल के रख देता हूँ। आप अपना जो भी ऋण है उसको चुका लीजिए। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये बात कही, कटु वचन सुन के परशुराम ने अपना जो फरसा था, यहाँ पे बच्चों कुठार है मतलब फरसा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में संभाल लिया। और जैसे ही पूरी सभा में सब राजाओं ने ये दृश्य देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय करने लगे। आया है ना यहाँ पर हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा में हाय हाय मच गई कि अब तो कुछ बुरा होने ही वाला है। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, मतलब जो परशुराम जी हैं उनके लिए कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। लिखा है ना, देखिए, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। आपने कहा था कि आप तो राजाओं के दोषी हैं, लेकिन मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबऊ सुभट वन गाड़े, द्विज देवता घरई के बीड़े। आगे वो कहते हैं कि आपको कभी भी बलवान और वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आपको कभी भी किसी वीर व्यक्ति से सामना नहीं करना पड़ा। मिले न कभऊ सुभटवन गाड़े, मतलब कि आप कभी भी किसी वीर से नहीं मिले हैं, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। अब तब रघुनाथ जी, मतलब रघुनाथ किसको कहते हैं, रघुपति रामचंद्र जी को, ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। जब लक्ष्मण जी ये सब बातें कर रहे थे तो रामचंद्र जी ने उन्हें एक इशारा दिया और उन्हें बोलने से रोक दिया। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर
रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि तुम अभी शांत हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सविस भ्रगभर कोपु कृसानु। लखन के जितने भी उत्तर थे वो ऐसे थे जैसे कोई हवन में आहुति दे रहा हो, तो उस आहुति के समान उत्तर को रोक दिया। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शांत करने वाले वचन बोलने लगे। जब रामचंद्र जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई है और लक्ष्मण जी भी शांत नहीं हो रहे हैं, परशुराम जी भी शांत नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे वचन बोले जो किसके समान थे? जल के समान। जैसे जब अग्नि भड़क जाती है तो उसको हम लोग जल डाल के शांत कर सकते हैं ना, वैसे ही रामचंद्र जी के जितने भी वचन थे वो कैसे थे? वो उन अग्नि को शांत करने के समान थे, मतलब जल के समान थे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ कठिन शब्द आए हैं इस संवाद में, वो बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुन लीजिए। व्यवहारी आ मतलब हिसाब करने वाला, अकाउंटेंट। नृप राजा, किंग। सुभट माने महान योद्धा, और नेवारे मतलब मना करना। होप बच्चों कि आपको ये संवाद समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।